नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। मात्र 2 4 से 5 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा अच्छा समझाने में लगा तो थोड़ा सा हार्डली 7 से 8 मिनट लेगा, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है। चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद करते हुए हम लोग चैनल पर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे कि न्यूटन्स का ग्रेविटेशन का नियम। सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है। हम लोग सुनते हैं कि ग्रेविटेशन यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, धरती के पास अपना ग्रेविटेशन है, ऐसा मतलब होता है ना। तो ग्रेविटेशन कुछ नहीं है, बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब क्या, एक आकर्षण का बल है। ठीक, मतलब आकर्षण का बल मतलब क्या हो कि दो वस्तु एक दूसरे को खींच रहे हैं, जो खिंचाव बल, दो वस्तुओं के बीच का खिंचाव बल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेविटेशन बोलेंगे हम लोग। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है। देखिए बहुत सिंपल से हिंदी में लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा, इसको मैं इंग्लिश में भी बोलूँगा, उसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। लेकिन हिंदी वालों के लिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ उसका कि इसका परिभाषा क्या होता है वास्तविक ग्रेविटेशन का, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण का। देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था, किसने दिया था, न्यूटन्स ने दिया था। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि न्यूटन्स ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। न्यूटन्स ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, ग्रेविटेशन का। ठीक, तो देखिए परिभाषा पे हम लोग जाते हैं। परिभाषा क्या दिया हुआ है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों मतलब क्या हो गया, वजन, उसका उसका भार। ठीक, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखिए बोलना क्या चाह रहा है, ये जो वर्ड है ना, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, होता क्या है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और हिंदी में बोलते हैं, सॉरी, इंग्लिश में बोलते हैं अनुक्रमानुपाती को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और व्युत्क्रमानुपाती को बोलते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या है। ठीक, देखिए क्या होता है। बोलना ये चाह रहा साफ साफ कि हम लोग सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि ये दो दो बॉडी है। ठीक, मान लेते हैं हम लोग क्या कि ये जो है, ये एक कोई वस्तु है। ठीक, जो कि m1 मास का, मतलब कुछ किलो होगा, हो सके। ये देखिए, ये जनरली होता है ना, छोटा 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 जो वजन का जो चीज़ होता है, कम वजन का, उसमें भी गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, लेकिन कम होता है। ये ज़्यादा डिपेंड कर जाता है, इसमें मास बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मतलब इसमें जो वेट होता है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। समझिए कि यहाँ पर सपोज कि दो वस्तु है, जिसका एक का वजन है m1, दूसरा का वजन है m2। ठीक, दोनों के पास अपना अपना एक वजन है, मास है। ठीक, एक भार है अपने पास। ठीक, और दोनों के बीच की दूरी है r। ठीक, क्या है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है। ठीक, तो इसमें होगा क्या, तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स जो होगा ना, जो बल जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बल, वो क्या होगा, इस फॉर्मूला पे काम करेगा। ठीक, ये बोलना चाह रहा है। देखिए क्या है, बोला जा रहा है कि जो फोर्स जो होगा, ये जो साइन है, जो ये साइन, ये दोनों साइन में दोनों आ जाता है। इस साइन से हम लोग दोनों चीज़ को सूचित कर सकते हैं, अनुक्रम अनुपाती और व्युत्क्रम अनुपाती, दोनों को हम लोग सूचित कर सकते हैं। देखिए कैसे सूचित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, बोला क्या कि दो पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल का अनुक्रमानुपाती। ठीक ना, तो अनुक्रमानुपाती जब भी बोले, ठीक ना, अनुक्रमानुपाती जब भी बोले तो देखिए क्या बोल रहा है। जैसे मान के चलिए, मान लीजिए यहाँ पर एफ है। ठीक, हम लिए यहाँ पर, और अनुक्रमानुपाती किसका है, m1 इंटू m2, यही ना होगा। प्रोडक्ट जिसको यही कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट तो वही होता है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुणनफल मतलब क्या होता है, दोनों दो नंबर का गुना होता है। तो हम लोग m1 और m2 को क्या किए, गुना किए। ठीक, यहाँ पे गुना किए। ठीक, तो देखिए ये जो ऊपर में है ना, देखिए ये क्या ऊपर में है, इसका मतलब क्या, अनुक्रमानुपाती है। ये जो आर स्क्वायर नीचे में है, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, व्यतिक्रमानुपाती है, मतलब कि उसका कम है। देखिए इसका मतलब बोलना क्या चाह रहा, सीधा सीधा कि जितना ज़्यादा भारी वस्तु होगा, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अनुक्रमानुपाती मतलब क्या होता है कि एफ मान के चलिए यहाँ पर है। ठीक, ये क्या अनुक्रमानुपाती है। ठीक, m1 और m2 का। ठीक, यही है। ये क्या है, अनुक्रमानुपाती, जो फोर्स जो है, जो बल है, m1 और m2 का अनुक्रमानुपाती है। मतलब बोलना ये चाह रहा है कि अगर मास बढ़ेगा, अगर मेरा द्रव्यमान बढ़ेगा, तो बल भी बढ़ेगा। ठीक, बल भी बढ़ेगा। ठीक, ये हो गया। इसका मतलब होता है अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ये इंग्लिश वाला लोग के लिए हो गया। ठीक, और हिंदी में क्या हुआ कि बल अनुक्रमानुपाती है किसका, द्रव्यमानों का गुणनफल का। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। ठीक, ठीक,
अगला केस क्या है, अगला केस हो जाएगा, अगला दिया हो गया, अगला होगा दिया क्या दिया था डेफिनेशन में कि जो बल है साइन यही रहेगा, ठीक। व्यतिक्रमनुपाती था किसका, दोनों के बीच का जो दूरी है उसका वर्ग का, मान लीजिए दूरी यहाँ पर आर है उसका वर्ग का होगा, ठीक। वर्ग का, वर्ग का ही होता पावर 2। देखिए तो जब हम बट्टा में इसको कर दिया ना तो ये हो गया व्यतिक्रमनुपाती, ठीक, व्यतिक्रमनुपाती। अगर आर मेरा बढ़ेगा तो मेरा बल क्या होगा, घटेगा। व्यतिक्रमनुपाती मतलब ये होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। अगर मेरा बल बढ़ेगा तो ये घटेगा, आर स्क्वायर घटेगा, ठीक। और आर स्क्वायर बढ़ेगा तो बल मेरा क्या होगा, घटेगा। मतलब क्या है, व्यतिक्रमनुपाती है, मतलब एक दूसरे का विपरीत काम करेंगे, अपोजिट काम करेंगे, ठीक। तो दोनों इक्वेशन को मिलाकर हम लोग ने एक इक्वेशन बना दिया, क्या कि ये वाला इक्वेशन बना दिया। दोनों इक्वेशन को मिलाकर हम लोगों ने क्या किया, ये इस इक्वेशन को बना दिया। अब आगे क्या हुआ है देखिए, अब देखिए क्या हुआ कि जब भी ये साइन हटता है तो इसका जगह पे क्या आ जाता है, जी आ जाता है और इक्वल टू लग जाता है। मतलब कोई ना कोई एक कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो जी क्या है, एक नियतांक है, ठीक। और जी एक नियतांक मतलब अपने से, मतलब यहाँ पर हम लिखिए ग्रेविटेशन का बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो जब ये हम लोग हटाएंगे तो आराम से क्या रख देंगे, इसका जगह जी रख देंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन के बारे में बात कर रहे होते, किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे होते तो वहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर लिखा था, ठीक। अब बाकी जो है जो था उसको वहाँ पर उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, उतार दिए। अब इससे मेरा जी का फॉर्मूला निकल के आ गया। क्या फॉर्मूला निकल के आया देखिए यहाँ पे, ठीक है, कि जी बराबर क्या हो गया, देखिए जी को हम लोग क्या किया, अकेले छोड़ दिए और आर स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड में था उसको ऊपर लेके चले गए हम लोग, m × m1 × m2 मल्टीप्लिकेशन में था उसको डिवाइड में लेके आ गया और मेरा क्या हुआ, ये फार्मूला बनकर तैयार हो गया। मतलब जी बराबर क्या होगा, f r² / m1 × m2, ठीक। और इसी से ना मेरा क्या हुआ, जी का वैल्यू भी निकला हुआ है। तो देखिए अब इसी फार्मूला का यूज़ करके हम लोग जी का एसआई यूनिट को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एसआई यूनिट क्या होगा, देखिए फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो चलिए यहाँ पर न्यूटन हो गया, ठीक। देखिए आर स्क्वायर मतलब दूरी है ना, ये डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर m1 × m2, देखिए m1 का भी केजी में होगा और m2 का भी केजी होगा, तो केजी × केजी क्या होगा, केजी स्क्वायर। तो इस तरह पर क्या हो गया, केजी स्क्वायर हो गया, ठीक। अब मेरा ये फॉर्मूला बनकर क्या तैयार हो गया कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कोई पूछेगा कि ग्रेविटेशन का वैल्यू क्या होगा, देखिए ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में अंतर होता है। ग्रेविटी में अगला पार्ट में अपलोड करूंगा, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन, ठीक। तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब हमसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जी का वैल्यू। जी का वैल्यू जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना हमको। देखिए जी का वैल्यू क्या है, एग्जाम में पूछता है ये, इससे एक नंबर पक्का पूछता है एग्जाम में। दोस्तों इसको मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू, इसको फिक्स रट्टा मार लीजिएगा आप, इसको घोल के पी जाइए, ठीक। कि 6 × 6 दोस्तों, सॉरी 6.67 इंटू 10⁻11। ऐसा यूनिट अभी मैंने बताया कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। देखिए 6.67 तो आपको याद ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए 10 के बाद क्या होता है, 11 होता है, तो बस पावर के 11 कर दीजिए और नेगेटिव कर दीजिए, बस हो गया, बन गया। तो अभी आप कभी आप नहीं भूलिएगा क्या कि 6 × 6 7 × 10⁻⁻⁻, इसको घर में आप 10-15 बार रट्टा मारिए, 10-15 बार मन मन बोलिए। जब सोने से पहले उठकर बोलिए कि 6 × 6 7 × 10⁻⁻11, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यूनिट के साथ बोलिएगा। इससे क्या होगा, आपको यूनिट भी याद होगा, ठीक। एग्जाम में पूछता है कि जी का यूनिट क्या होता है, जी का वैल्यू क्या होता है, तो इससे क्या होगा, मेन आपका ये है, इसको आपको याद करके रखना है। बस यही था। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा और लगा और इस साइंस पे जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता होगा, उसको बहुत ही ईजी भाषा में समझना चाह रहे होंगे, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। कल मैं ग्रेविटी का वीडियो बनाऊंगा, कल मैं ग्रेविटी का वीडियो को अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। फिर हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।